कोई मटेरियल फॉल हो गया हो। तीसरा, हमारे गलती के कारण हम उधर ट्रैक की तरफ जा रहे हैं कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, तो भी हमारे साथ क्या दुर्घटना होती है। इसका रीज़न ये है कि कई सारे ट्रैक हमारे नज़दीक में जा रहे हैं, हर तरफ से ट्रेन आ रही है, जा रही है, जा रही है, आ रही है। तो अगर हम उधर कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए गए तो क्या हम ट्रेन की चपेट में आ जाए। दूसरा, कभी भी ट्रेन कोई क्रॉसिंग हो गया तो क्रॉसिंग को कब क्रॉस करना है, जब वो ओपन हो जाए। ऐसा नहीं कि वो लगा हुआ है तो, क्योंकि ट्रेन आने का चांस, अगर वो लॉक है ना क्रॉसिंग, तो क्या है, ट्रेन आ रही है और ट्रेन की स्पीड उतनी रहती है कि सेकंडों में कई मीटर को क्रॉस कर जाती है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, हटने का टाइम भी नहीं मिलेगा, जब तक क्या आपकी ट्रेन की स्पीड में आ जाएगी। दूसरा, कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, मान लो हमारी इस जगह पे तो क्या है ना, दूरी है लाइन, लेकिन जैसे जैसे काम आगे जाता जाएगा ट्रैक के क्या है, हम नज़दीक आते जाएंगे, तो उस दरमियान क्या है, कोई भी मशीनरी में करंट दौड़ सकता है। जैसे कि हमारा मेन लिफ्ट है, अगर हमने उसका एंगल इस तरफ बनाया है ना, लो हमने इधर लगाया है मेन लिफ्ट और हम इधर से कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो भी करंट आ जाता है। लास्ट टाइम हुआ था ना 5 नंबर के पास या 6 नंबर के पास। क्यों हुआ था? क्योंकि मॉइस्चर के कारण है ना, अभी बारिश का टाइम है, मॉइस्चर है ना, वातावरण में क्या नमी है, और नमी के कारण क्या होता है, करंट दौड़ जाता है। क्योंकि वो करंट है 25,000 वोल्ट का करंट, और उसकी दूरी कितनी रहती है, 1.5 से 2 मीटर दूरी से ही वो खींच लेता है। उसके पास भी नहीं पहुंचोगे ना आप, तो भी आपको दूर से ही खींच लेगा। और वो करंट अगर खींचा तो एट टाइम आपको जला बुझा देगा। जैसे भुट्टा देखा बुझते हुए, ऐसे ही बुझते हुए। तो उसके नज़दीक में जाने के लिए कोई भी मटेरियल हमारा उस तरफ नहीं जाना चाहिए। मान लो हम कोई गैस कटिंग का, वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, उसी दरमियान हमारी कोई लोकल ट्रेन इधर खड़ी हुई है, क्योंकि आउटर है, कई बार ट्रेन रुक जाती है, तो हमको उस दरमियान अपनी एक्टिविटी रोक देती है। चाहे कोई वेल्डिंग का काम हो या कोई गैस कटिंग का काम हो, उसका रीजन ये है क्योंकि स्पार्क जाती है, जो चिंगारी है चिंगारी बनकर नीचे की तरफ जाती है, तो नीचे कर जाते हैं तो बोलते नहीं है। कई बार तो देखो कि जब भी गाड़ी खड़ी हो जाती है तो लेके जाती है माल गलती से उधर चला गया स्पार्क, क्या होगा, दूर दूर तक बचने का चांस नहीं मिलेगा। हमारी गलती के कारण और लोगों को भी होती है। तो वेल्डिंग, गैस कटिंग ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं करना है, कभी भी हमको ट्रेन को फिर कोई भी मशीन या कोई हम बनानी है स्टार्ट डॉट के साथ। स्टार्ट डॉट मतलब उसका अर्थिंग, जो अर्थिंग आपको नहीं करनी है, लेकिन आपको अवेयर जरूर रहना है, जागरूक जरूर रहना है। मान लो गलती से रोड नहीं लगा रहा है, भूल गया, तो आपको उसको ध्यान देना है कि भाई अर्थिंग लगाती है, हम कोई एक्टिविटी इधर करें। तुमने 2 ट्रैक देखे, ट्रैक में भी क्या ना एक अर्थिंग सिस्टम रहता है, और उसका सिग्नल कहाँ से चल रहा है, वो ट्रैक से ही चल रहा है। अगर दोनों ट्रैकों के ऊपर हमने कोई सरिया डाल दिया ना, तो पूरा सिग्नल सिस्टम फेल हो जाएगा। तो हमारा कोई भी मटेरियल उधर की तरफ नहीं जाना चाहिए। इन इमरजेंसी केस हमारा कोई बूम गिर गया, कोई मटेरियल गिर गया जिसके कारण कोई दुर्घटना हो सकती है, तो आप सबको इमरजेंसी नंबर के बारे में पता रहना चाहिए। इमरजेंसी नंबर कौन से, जो रेलवे के रहते हैं, हर कंटेनर के सामने लिखे हुए हैं ना, तो आपको पता रहना चाहिए। मान लो मुझे नहीं पता, भाई को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता, आपने कुछ देखा जिसके कारण दुर्घटना हो सकती है, हमारा कोई मटेरियल गिर गया, मशीनरी गिर गई, तो आप क्या इमरजेंसी में कॉल कर सकते हो, बता सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो। उसमें ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं नहीं बता सकता। इमरजेंसी में कोई दुर्घटना का बचाव करने के लिए कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, जिसको जागरूक है ना, जो लोग जागरूक है, जिसको जानकारी है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर सब लोग अपने मोबाइल नंबर में सेव कर लें, अपने मोबाइल में है ना, उसका नंबर लिखा हुआ है। दूसरी चीज़, हमारा नंबर आपके फ़ोन में सबके में सेव होना चाहिए। तीसरी चीज़, कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो रेलवे का अधिकारी उधर रहना चाहिए। चौथी चीज़, उसका परमिट बनता है 6 मीटर का, मतलब जब हम 6 मीटर के दायरे में रहते हैं ना, तो एक परमिट हमारे यहाँ बनता है, ठीक है, वो परमिट कंप्लीट रहना चाहिए, उसके बाद कोई एक्टिविटी करनी है। रेलवे के पास है ना, जॉब सुपरवाइजर वहाँ रहना चाहिए, रेलवे का बंदा वहाँ रहना चाहिए, मार्शल हमारा आगे की तरफ खड़ा रहना चाहिए। अचानक से कुछ होता है, मान लो हमारी क्रेन है, ठीक है, बारिश का टाइम है, मिट्टी धंस गई, क्रेन पलट गई है, मान लो आगे से ट्रेन आ रही है, तो हम बीच में अगर किसी को एट टाइम बता देंगे तो क्या होगा, वो दुर्घटना बच जाएगी। हम किसी को नहीं बताएंगे, देख के इग्नोर कर देंगे, तो क्या वो दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है भाई, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर सबके पास है, मेरा नंबर भी, और साइड की जो जॉब सुपरवाइजर है, इंचार्ज है, उसका